नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आज के इस वीडियो में मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की कहानी पौराणिक युग के राजा ययाति की कहानी है, जिन्होंने अपने पुत्रों की जवानी प्राप्त की, उनसे जवानी लेकर हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। उसके क्या नतीजे निकले और राजा ययाति की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम इसका भी उल्लेख करेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपने भोग विलास के लिए किसी और की जवानी का उपभोग कर सकते हैं, किसी और की जवानी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? और फर्ज कीजिए कि अगर कोई राजा ने अपने ही पुत्रों की जवानी प्राप्त करके अपने शारीरिक सुख को प्राप्त किया हो काफी लंबे समय तक, तो ये सुनकर आपके मन में इस बात का कौतूहल पैदा होगा कि इस राजा की कहानी के बारे में आप विस्तार से जानें। तो आइए हम काफी विस्तार से आपको राजा ययाति की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, ययाति की कहानी का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। ययाति की कथा ये बताती है कि अगर मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भोग विलास को बना ले तो भोग विलास की कोई सीमा नहीं होती। अगर मनुष्य के मन के ऊपर उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाएं तो फिर इच्छाओं की पूर्ति का साधन प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं रह जाती। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि राजा ययाति थे कौन। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि राजा ययाति चंद्रवंश के क्षत्रिय सम्राट थे और वे अपने धर्मनिष्ठता और न्यायप्रियता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ययाति सम्राट नहुष के पुत्र थे। वे बड़े ही वीर और पराक्रमी भी थे और वे एक बेहद वैभवशाली, बेहद समृद्धशाली राज्य के राजा थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और चारों ओर बहुत ज्यादा खुशहाली और शांति थी। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया और वे इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, ययाति के जीवन में आए इस महत्वपूर्ण बदलाव या परिवर्तन का संदर्भ देवयानी और शर्मिष्ठा नामक दो महिलाओं से है। एक दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एक सरोवर में स्नान कर रही थीं। इन दोनों ही के साथ उनकी सखियां भी सरोवर में स्नान कर रही थीं और तभी अचानक वहां तेज हवा बही और जो भी कन्याएं वहां स्नान कर रही थीं, उनके जो वस्त्र थे वे इधर उधर हो गए। बाद में गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। हालांकि यह बहुत ही छोटी सी घटना थी, लेकिन इस बात को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच बहुत ही गंभीर वाद विवाद हो गया। इसी वाद विवाद के दौरान शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक गहरे कुएं में गिरा दिया और वो वहां से चली गई। कुछ समय बाद जंगल में शिकार करते हुए सम्राट ययाति उस कुएं के पास पहुंचे और जब उन्हें पता चला कि कुएं में कोई गिरा है तो उन्होंने कुएं से देवयानी को बाहर निकाला। बस इसी घटना से वो परिवर्तन हुआ जो इतिहास में कालजयी बन गया। देवयानी ने ययाति से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया था कि देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, तो शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री का विवाह ययाति से इस शर्त के साथ करना स्वीकार किया कि विवाह के पश्चात शर्मिष्ठा ययाति के महल में ही दासी बनकर रहेगी और ययाति शर्मिष्ठा के साथ कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ययाति ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कुछ समय के बाद देवयानी से ययाति को, सम्राट ययाति को यदु और तुर्वशु नामक दो पुत्र प्राप्त हुए।
लेकिन काल चक्र का खेल देखिए कि कुछ समय पश्चात शर्मिष्ठा और ययाति एक दूसरे के नजदीक आए और उनके बीच भी संबंध बने। शर्मिष्ठा और ययाति के मिलन से द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। जब देवयानी को इस यथार्थ का पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुई और वो सीधे अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची। जब देवयानी से शुक्राचार्य को इस बात की जानकारी मिली कि ययाति ने अपना वचन भंग किया है, तो उन्होंने क्रोध में आकर ययाति को, सम्राट ययाति को ये श्राप दिया कि वे तुरंत ही अपनी जवानी खो बैठेंगे। शुक्राचार्य के श्राप का तुरंत असर हुआ, क्योंकि वे बड़े ही प्रभावशाली ऋषि थे, दैत्य गुरु थे। तो उनके श्राप का बहुत जल्द असर हुआ और ययाति तुरंत वृद्ध हो गए। उनका पूरा का पूरा शरीर कमजोर पड़ गया, सारे अंग तो शिथिल हुए, लेकिन मन अभी भी युवा था। सम्राट ययाति ने शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की और बहुत ज्यादा आग्रह करके इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यह संभव है कि तुम अपनी जवानी को फिर से प्राप्त करो, लेकिन यह तभी होगा अगर कोई व्यक्ति अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा वह खुद स्वीकार कर ले, तब ऐसी सूरत में तुम फिर से युवा हो जाओगे। ययाति ने सबसे पहले अपने दोनों ज्येष्ठ पुत्रों, जिनका जन्म देवयानी से हुआ था और इन दोनों पुत्रों का नाम था यदु और तुर्वशु, उनसे कहा कि क्या वे अपनी जवानी अपने पिता को दे सकते हैं। उन दोनों ने साफ मना कर दिया। फिर सम्राट ययाति ने शर्मिष्ठा से जो उनके 3 पुत्र थे उन्हें बुलाया। तो इन तीनों में से द्रुह्यु और अनु ने तो मना कर दिया, लेकिन तीसरे पुत्र, शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए उसने कहा कि उसका ये जीवन उसके पिता का ही दिया हुआ है, कि वह अपना जीवन, अपनी जवानी अपने पिता को दे देगा और उनकी वृद्ध अवस्था को वो स्वयं भोगने को स्वीकार करता है। इस घटना के बाद हजारों वर्षों तक सम्राट ययाति युवा बने रहे और उन्होंने तमाम तरह के राज सुख और सांसारिक सुख, शारीरिक सुख का भोग किया। जब हजारों सालों के भोग विलास के बाद भी सम्राट ययाति की इच्छाएं कम नहीं हुई, बल्कि वे बढ़ती ही जा रही थीं, तब उन्हें ये बात महसूस हुई कि जिस तरह से अग्नि में ज्यादा से ज्यादा घी डालने पर जैसे अग्नि की ज्वाला भड़कती जाती है, वैसे ही इच्छाओं का इस्तेमाल भोग और विलास के लिए करने पर इच्छाएं और ज्यादा बलवती होती जाती हैं। भोग की इच्छा, विलासिता की इच्छा बढ़ती चली जाती है और इसकी कोई सीमा नहीं है। उसी क्षण सम्राट ययाति ने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और उसकी जवानी उसे वापस कर दी और वे स्वयं बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार हो गए। सम्राट ययाति ने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करना निश्चित किया। इन्हीं पुरु के वंश में आगे चलकर भरत और कुरु वंशों का विस्तार हुआ और इसी के कारण आगे चलकर महाभारत की कहानी हमारे सामने प्रकट होती है। राजा ययाति की कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि धन, शक्ति और भोग से हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। सच्चा सुख इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने में है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी ये कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत है। तो दोस्तों, राजा ययाति की कहानी आपको कैसी लगी? इस संदर्भ में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ आप हमें यह भी बताएं कि किन पौराणिक विषयों पर आप हमसे और कहानियां चाहते हैं। हम उन पर आपके लिए और ज्यादा कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।